प्रातःकालीन स्नेह वंदन आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। एक और कहानी अध्यात्म के रहस्यों से भरी आपके लिए। एक फ़कीर से एक सम्राट बहुत प्रभावित हो गया। जापान की घटना है। सम्राट निकलता था रात में अपने घोड़े पर सवार होकर गांव का चक्कर लगाने। रोज़ देखता था इस फ़कीर को एक वृक्ष के नीचे बैठा मस्त। कभी बांसुरी बजाता फ़कीर, कभी नाचता फ़कीर, कभी गुनगुनाता गीत, कभी चुपचाप बैठा रहता आकाश के तारों को देखता। सम्राट रुक रुक जाता, जब भी उसके पास से निकलता घोड़े पर रुक जाता। क्षण भर उसकी छवि देखे बिना ना रहा जाता। क्षण भर उसकी मस्ती को चखता। धीरे धीरे इतना रस हो गया उसे उस फ़कीर में कि समय कब बीत जाता उसे पता ही ना चलता। वह खड़ा रहता चुपचाप, उसकी मस्ती को देखता परखता। मस्ती ऐसी थी कि खुद भी मस्त होकर घर लौटता। यह रोज़ का उपक्रम हो गया। एक दिन इतना भाव विभोर हो गया, उस फ़कीर के चरणों में गिर पड़ा और कहा कि महाराज, अब यहाँ ना रहने दूँगा। वर्षा करीब आ रही है, वृक्ष हैं यहाँ, इसके नीचे अब वर्षा में कैसे रहोगे? महल में चलो, मुझ पर कृपा करो, मुझे सेवा का अवसर दो। वह फ़कीर तो उठकर खड़ा हो गया, झोली उसने उठा ली। उसने कहा कि चलो। सम्राट को तो बड़ा सदमा लगा। यह बड़े मज़े की दुनिया है। सम्राट कह तो रहा था कि चलो, लेकिन प्रसन्न होता यह सुनकर कि फ़कीर कहता कि कैसा महल, कहाँ का महल, हम जहाँ हैं वहाँ मस्त हैं। हम महलों वगैरह में नहीं जाते, हमने महलों इत्यादि का त्याग कर दिया है। अपेक्षा यह थी भीतर तो और भी पैर पकड़ लेता, लेकिन फ़कीर उठकर खड़ा हो गया तो सम्राट थोड़ा सदमे में आ गया कि मैं कुछ गलती में तो नहीं पड़ गया हूँ। इस आदमी ने कुछ चालबाजी तो नहीं की। यह कोई महल में ही घुसने की तरकीब तो नहीं थी कि यहाँ बैठकर बांसुरी बजाता ही रहा। यह कहीं मेरे ऊपर ही तो जाल नहीं फेंक रहा था? कहीं यह सिर्फ कांटा ही तो नहीं था मछली को फंसाने का? यह भी खूब फंसे, अब कुछ कह भी नहीं सकते। इसने एक बार मौका भी नहीं दिया। इसने यह भी नहीं कहा कि नहीं नहीं मैं मज़े में हूँ, क्या वर्षा का करना है। एक आध बार तो कहता, यह कैसा फ़कीर है। सारा भाव ही चला गया। हमारे भाव भी बड़े सस्ते होते हैं, क्षण भर में चले जाते हैं। फ़कीर तो बड़ा मस्त। सम्राट ने कुछ कहा ही नहीं, वह घोड़े पर सवार हो गया। सम्राट को नीचे चलना पड़ा। फ़कीर घोड़े पर बैठकर चला। सम्राट के दिल को बड़ी चोट लगी कि यह तो बड़ी जल्दी कर दी मैंने, गलती हो गई, मगर अब अपनी बात फेर भी नहीं सकता। वचन का धनी है तो कहा ठीक है, अब यह पड़ा रहेगा महल में, इतने लोग पड़े हैं, यह भी पड़ा रहेगा। मगर प्रतिष्ठा उसके मन में ख़त्म हो गई। हमारी प्रतिष्ठाएं बड़ी धारणाओं पर खड़ी होती हैं, ज़रा ज़रा सी बात में टूट जाती है। हमारी प्रतिष्ठा का भी कोई मूल्य नहीं जैसे। फ़कीर तो महल में जाकर रहने लगा और सम्राट को रोज़ रोज़ कष्ट बढ़ने लगा, क्योंकि फ़कीर ऐसी मस्ती से रहता, झाड़ के नीचे मस्त था, तो आदर पैदा होता था कि वाह कैसा गजब का त्यागी है। वह वहाँ भी बांसुरी बजाता था, महल में भी बांसुरी बजाता था, मगर अब वह मखमल के गद्दों पर बैठकर बजाता था। यहाँ तो छाती पर सांप लौट जाते थे सम्राट के कि यह कहाँ का आदमी मैं घर ले आया, यह कोई फ़कीरी है। सम्राट से भी ज़्यादा शान से वह रहता था। सम्राट को तो कुछ चिंता फिक्र भी थी। आखिर अपना राज्य, अपना महल, अपनी धन दौलत, हजार उपद्रव, इसको तो कोई उपद्रव था ही नहीं। वह तो बांसुरी ही बजाए, नाचे और मस्त भोजन करे। 6 महीने किसी तरह सम्राट ने बर्दाश्त किया, लेकिन बात बढ़ती गई, सहन के बाहर हो गई। एक दिन उसने कहा कि महाराज, एक निवेदन करना है। अब मुझ में और आप में फ़र्क क्या है?
फ़कीर ने कहा कि फ़र्क जानना चाहते हो? सम्राट ने कहा कि हाँ महाराज। फ़कीर ने कहा कि तुम 6 महीने क्यों नाहक परेशान रहे? यह बात तुम्हें उसी वक्त पूछ लेनी थी जब मैं घोड़े पर बैठा था, क्योंकि मैंने तो देख ली थी यह बात तुम्हारे भीतर उसी वक्त उठ गई थी जब मैं झोला उठाकर राज़ी हुआ था चलने को। उसी वक्त तुम्हारा चेहरा मैंने देख लिया था। यह प्रश्न तो उसी वक्त तुम्हारे भीतर था। तुम 6 महीने क्यों? तुम बुद्धू हो। 6 महीने क्यों छाती जलाई अपनी? वहीं पूछ लेते, मैं झूला डालकर वहीं बैठ गया होता। क्यों संकोच और क्यों लाज रखी? मगर मैं प्रतीक्षा ही कर रहा था कि देखूं कब तुम पूछते हो। तो कल सुबह तुम्हें फ़र्क बता दूंगा, लेकिन गांव के बाहर बताऊंगा। तो सुबह सम्राट जल्दी उठा, उत्सुक था जानने को कि फ़र्क क्या बताता है यह फ़कीर अब, क्योंकि फ़र्क कुछ भी नहीं। खाना जो मैं खाता हूँ वही खाता है, मुझसे ज़्यादा खाता है और मांग कर खाता है। यह लाओ वह लाओ। मैं जिस कमरे में रहता हूँ उससे ज़्यादा सुंदर कमरे में रहता है। मेरे एक आध 2 नौकर से काम चलता है। यह 10-20 को उलझाए रखता है। इसकी ज़रूरत का कोई अंत नहीं है, मांगे ही चला जाता है। कपड़े शानदार पहनता है कि कोई मुझे देखे तो समझे कि मैं कोई वज़ीर इत्यादि हूँ, और यह सम्राट मालूम होता है और मस्त रहता है। और दिन भर बांसुरी बजाना, ना कोई चिंता ना कोई फिक्र। कल देखे क्या फ़र्क बताता है। सुबह फ़कीर के साथ सम्राट उठा, कहा चले महाराज। गांव के बाहर दोनों निकल आए। वह अपना झोला, वही बांसुरी, वही वस्त्र जो झाड़ के नीचे उसने पहन रखे थे, उनको झोले में छिपा कर रखा था, आज उन्हीं को पहन कर चला। नदी आ गई, गांव का अंत आ गया। वह कहने लगा सम्राट से कि थोड़ा और आगे चलें, थोड़े और आगे चलें। दोपहर होने लगी। सम्राट ने कहा कि कब तक चलते रहें? बात जो कहनी है वह कह दो। उस फ़कीर ने कहा कि अब हम तो आगे जाते हैं, तुम चलते हो कि नहीं? सम्राट ने कहा कि मैं कैसे चल सकता हूँ? मेरा महल है, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे, मेरी धन दौलत। तो फ़कीर ने कहा कि यही फ़र्क है, हम जाते हैं और तुम नहीं जा सकते। तुम गृहस्थ हो और हम संन्यास्त हैं। फिर एक क्षण को सम्राट को दिखाई पड़ा कि अरे यह मैंने क्या कर दिया। बात तो सच है। कैसे अद्भुत आदमी को गंवा दिया। 6 महीने सत्संग भी नहीं किया, क्योंकि मैं सत्संग क्या खाक करता। मेरे भीतर तो यह चल रहा था कि यह आदमी तो साधारण आदमी निकला, खोटा निकला। सोना ऊपर से पुता था, भीतर मिट्टी है। एकदम पैर पकड़ लिए फ़कीर के कि नहीं महाराज, जाने नहीं दूंगा। फ़कीर ने कहा कि मुझे कोई अड़चन नहीं, मैं चल सकता हूँ, लेकिन फिर अड़चन तुझे होगी। मुझे क्या दिक्कत है, यह घोड़ा रहा तेरा, अभी बैठ जाता हूँ, मगर नहीं, अब नहीं जाऊँगा, क्योंकि तुझे फिर अड़चन होगी। तू फिर भी ना संभलेगा, तू फिर भी ना समझेगा। और जैसे ही उसने कहा कि मैं फिर चल सकता हूँ, कि क्षण भर में महाराज का चेहरा बदल गया। सम्राट को फिर लगा कि अरे फ़कीर नहीं रुका। फ़कीर ने कहा कि नहीं, अब तुझे अर्थ पता चल ही जाना चाहिए कि भेद क्या है। मुझे कोई अड़चन नहीं है, क्योंकि जिसको अड़चन हो वह सन्यासी ही नहीं। मुझे क्या अड़चन है? महल में रहा तो और झाड़ के नीचे रहा तो मुझे कोई भेद नहीं है। मेरी बांसुरी जैसे बजती थी, बजती रहेगी। और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।